जानवरों के बारे में अधिक आश्चर्यजनक तथ्यों में से एक यह है कि उनमें से कितने छलावरण का उपयोग या तो शिकारियों से छिपने के लिए करते हैं या संभावित शिकार से छिपने के लिए भी करते हैं। एक अच्छी तरह से छलावरण वाला जानवर बस अपने परिवेश में घुल मिल जाता है, चाहे वह समुद्र का तल हो, जंगल का तल हो या किसी पेड़ की पत्तियां या छाल हो। कभी कभी जानवरों का छलावरण इतना पूरा होता है कि जानवर गायब होने लगता है। यहाँ जानवरों के छलावरण के 10 उदाहरण दिए गए हैं जो जानवर को मूल रूप से अदृश्य बनाते हैं। नंबर 10 वॉकिंग स्टिक। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, फास्मेटोडिया क्रम के ये कीड़े टहनियों या डंडों से मिलते जुलते हैं और कुछ प्रजातियां जो उष्ण कटिबंध में रहती हैं, पत्तियों से मिलती जुलती हैं। वे पेटागोनिया और अंटार्कटिका को छोड़कर पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं। जब वे हिलना बंद कर देते हैं, जैसा कि वे तब करते हैं जब वे एक शिकारी को पास में देखते हैं, तो उन्हें देखना लगभग असंभव है। वोकस्टिक कीड़ों की 300 से अधिक प्रजातियां हैं और उनकी लंबाई 0.5 इंच से लेकर 12 इंच तक होती है। अधिकांश चलने वाली छड़े धारीदार सिर के साथ भूरे या हरे रंग की होती हैं। वे रात में झाड़ियों और पेड़ों की पत्तियों पर भोजन करते हैं जो उन्हें आश्रय देते हैं और कभी कभी कीट बन सकते हैं, खासकर ओक पर। वैसे अगर एक टहनी की नकल करने से शिकारी या मानव संग्रहकर्ता भी नहीं रुकता है, तो वोकस्टिक एक आक्रामक तरल पदार्थ का छिड़काव कर सकता है। अन्य वोकस्टिक्स घाव भरने के लिए पर्याप्त तेज रीढ़ के साथ खुद को बचाते हैं। वोकस्टिक्स के संरक्षण की स्थिति खतरे में है, ज्यादातर आवास के नुकसान के कारण। नंबर 9 चमेलेओन। इस छिपकली का नाम जानवरों के छलावरण का लगभग पर्याय है, क्योंकि इसकी त्वचा के रंग और पैटर्न को बदलने की क्षमता लगभग बेजोड़ है। वे गर्म जलवायु की छिपकली है और मध्य पूर्व, दक्षिण पश्चिमी एशिया और दक्षिणी यूरोप, मेडागास्कर, लगभग पूरे अफ्रीका और भारत और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। अब हवाई, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में आबादी है। वे वर्षा वनों के साथ साथ रेगिस्तानों में भी पनपते हैं। चमेलेओन न केवल शिकारियों से बचने के लिए बल्कि शिकार से छिपने के लिए रंग बदलता है, क्योंकि यह स्वयं एक कुशल शिकारी है। उनके पास बुर्ज जैसी आंखें होती हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन जब शिकार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो वे छिपकली को त्रिआयामी दृष्टि देने के लिए मिलकर काम करते हैं। इन छिपकलियों की कुछ प्रजातियां जानवरों के छलावरण में इतनी अच्छी होती हैं कि वे अपने शिकारी की दृष्टि के अनुसार रंग बदलती हैं। उदाहरण के लिए, शिकार के कई पक्षी पराबैंगनी प्रकाश को महसूस कर सकते हैं और गिरगिट उसी के अनुसार अपने रंगों को समायोजित करेगा। चमेलेओन के संरक्षण की स्थिति खतरे में है। नंबर 8 स्कॉर्पियन फिश। स्कॉर्पियन फिश न केवल जानवरों के छलावरण में माहिर है, बल्कि दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है। 100 से 200 प्रजातियों का एक विशाल परिवार। वे पूरी दुनिया में गर्म पानी में पाए जाते हैं, लेकिन भारतीय और प्रशांत महासागरों में सबसे आम है। बिच्छू मछली लगभग 8 से 12 इंच लंबी होती है और इसका वजन 3 पाउंड से थोड़ा अधिक होता है। स्कॉर्पियन फिश का नाम उनके शरीर पर, विशेष रूप से उनके पृष्ठीय पंख में पाए जाने वाले खतरनाक चुभने वाले कांटों के कारण पड़ा। रीढ़ जहरीले बलगम से ढकी होती है और जानवरों को शिकारियों से बचाती है, लेकिन उनका रंग मछली को संभावित शिकार से छिपाने में मदद करता है। इनमें झींगा और केकड़े शामिल हैं। स्टोन फिश इसमें विशेष रूप से कुशल है, क्योंकि जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह समुद्र के तल पर पड़े एक पत्थर जैसा दिखता है। चूँकि बहुत सारी स्कॉर्पियन फिश उथले पानी में रहती हैं, इसलिए यह उन्हें स्कूबा, गोताखोरों और स्नोर्कलर्स के लिए खतरा बना देती है। इसके बावजूद लोग स्कॉर्पियन फिश इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि उनका मांस खाने में अच्छा होता है। बिच्छू मछली के संरक्षण की स्थिति अभी ज्ञात नहीं है। नंबर 7 नाइट जर। नाइट जर एक मध्यम आकार का पक्षी है जो रात या शाम के समय सक्रिय रहता है। उनके पास छोटे बिल, बड़े मुंह और लंबे पंख हैं और न्यूजीलैंड और ओशिनिया के कुछ हिस्सों को छोड़कर हर जगह पाए जाते हैं। क्योंकि उनके घोंसले जमीन पर होते हैं, उनके पंख भूरे और काले रंग के होते हैं, जो उन्हें जंगल के फर्श के साथ घुलने मिलने की अनुमति देता है। इतना ही नहीं, दिन के समय ये पक्षी अन्य पक्षियों की तरह पेड़ की शाखाओं पर बैठने की बजाय लेट जाते हैं। यह उन्हें छिपाने में भी मदद करता है। नाइट जार 10 से 12 इंच लंबे होते हैं, जिनका वजन लगभग 0.18 पाउंड होता है और औसतन 4 साल जीवित रहते हैं। जानवरों के छलावरण में अपने कौशल के बावजूद कुछ नाइट जर प्रजातियां गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये पक्षी सड़कों पर आराम करते हैं और कारों से टकरा जाते हैं। नंबर 6 क्रैब स्पाइडर। केकड़े की मकड़ी को इसका नाम इसलिए मिला क्योंकि यह अपने सामने के पैरों को पकड़ती है और एक छोटे केकड़े की तरह ही कुतरती है।
थोमिसिडाए क्रैब स्पाइडर की 2000 से अधिक प्रजातियां हैं और वे पूरी दुनिया में रहती हैं। उन्हें फूल मकड़ी भी कहा जाता है क्योंकि वे कभी कभी एक फूल पर बैठते हैं और शिकार की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे कि एक तितली या अन्य परागणक आने के लिए। फिर वे घात लगाते हैं। इनका आकार लगभग 0.16 इंच से लेकर 0.3 इंच तक होता है। कुछ केकड़े मकड़ी प्रजातियां अपना रंग बदलने में सक्षम होती हैं ताकि वे उस फूल के रंग से मेल खा सके जिस पर वे आराम करते हैं। इतना ही नहीं, मकड़ी कभी कभी अपने शिकार का रंग भी बदल लेती है। अन्य केकड़े मकड़ियों पेड़ की छाल या पक्षी की बूंदों की नकल करते हैं। कुछ केकड़े मकड़ी प्रजातियों में मादाएं नर से कई गुना बड़ी होती हैं। उनकी संरक्षण स्थिति विलुप्त नहीं है। नंबर 5, जिराफ। जिराफ इस बात का सबूत है कि जानवरों का छलावरण सिर्फ छोटे जानवरों के लिए नहीं है। अफ्रीका में कई स्थानों पर पाया जाने वाला जिराफ प्रसिद्ध रूप से पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर है। यह 17 से लगभग 19 फीट लंबा हो सकता है। ज्यादातर इसकी लंबी गर्दन के कारण और नर मादा से बड़े और लंबे होते हैं। जानवर के पास एक प्रीहेंसाइल जीभ और ऊपरी होंठ भी होते हैं जो पेड़ों से पत्तियों को अलग करने के लिए अच्छे होते हैं। अपनी लंबी गर्दन के अलावा जिराफ अपनी त्वचा पर आकर्षक पैच और धब्बों के लिए जाना जाता है। ये पैच भूरे, नारंगी या काले रंग के होते हैं और क्रीम रंग या सफेद पेलेज से अलग होते हैं और ये छलावरण के एक बहुत अच्छे रूप के रूप में काम करते हैं। अपने आकार के बावजूद एक जिराफ जो पेड़ों की रोशनी और छाया में बिल्कुल स्थिर खड़ा है, उसे देखना बहुत मुश्किल है। यह जिराफ के बछड़ों के लिए वयस्कों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, जो शेर जैसे शिकारियों के खिलाफ खुद को बचाने के लिए बड़े और मजबूत हैं। जिराफ की संरक्षण स्थिति कमजोर है। नंबर 4, तेंदुआ। जानवरों के छलावरण में अच्छे सभी बड़े जानवर शिकारियों से छिपाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तेंदुए का एकमात्र असली दुश्मन उसका चचेरा भाई शेर है और अगर उसके क्षेत्र में कोई शेर नहीं है तो यह बड़ी बिल्ली सर्वोच्च शिकारी है। यह न केवल अफ्रीका में बल्कि मध्य पूर्व और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और यहाँ तक कि पूर्वी एशिया में भी पाया जाता है। यह एक बड़ी लेकिन जली हुई बिल्ली है जिसका फर प्रसिद्ध रूप से रस्सियों से भरा होता है। ये रोसेट है जो तेंदुए को पेड़ों में छिपने और शिकार के लिए किसी का ध्यान नहीं जाने देते हैं। नर तेंदुए मादा से बड़े और भारी होते हैं। वे कंधे पर लगभग 23.5 से 27.5 इंच के होते हैं, जबकि महिलाएं कुछ इंच छोटी होती हैं। नर का वजन 82 से 198 पाउंड के बीच होता है, जबकि महिलाओं का वजन 62 से 132 पाउंड के बीच होता है। तेंदुए की संरक्षण स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि यह कहाँ पाया जाता है। जावन तेंदुए को गंभीर रूप से लुप्तप्राय माना जाता है और कुछ उप प्रजातियों को उनके मूल निवास स्थान से हटा दिया गया है। कुल मिलाकर तेंदुए को कमजोर माना जाता है। नंबर 3, आर्कटिक हरे। यह खरगोश आर्कटिक में रहने और अपने शुद्ध सफेद फर दोनों के लिए प्रसिद्ध है। यह जानवर छलावरण इसे बर्फीले परिदृश्य में लगभग गायब होने की अनुमति देता है जहाँ यह रहता है। यह एक बड़ा खरगोश है और पूंछ की लंबाई की गणना किए बिना 17 से 28 इंच लंबा हो सकता है और इसका वजन 6 से 12 पाउंड के बीच हो सकता है। इसकी सीमा के अधिक दक्षिणी भाग में इसका फर गर्मियों के दौरान भूरे या सफेद रंग का हो जाता है और फिर सर्दियों में बर्फीला सफेद हो जाता है। लेकिन चरम उत्तर में खरगोश का फर पूरे साल सफेद रहता है। इसकी संरक्षण स्थिति कम चिंता का विषय है। नंबर 2, आर्कटिक लोमड़ी। यदि आर्कटिक खरगोश होना चाहिए तो उसका शिकार करने वाली आर्कटिक लोमड़ी होनी चाहिए। इस मामले में जानवर का सफेद फर उसे अपने शिकार के साथ साथ उसके शिकारियों से भी छुपाता है। आर्कटिक लोमड़ी, जो अधिकांश अन्य लोमड़ियों की तुलना में छोटी होती है, बड़ी लाल लोमड़ी, ग्रिजली भालू, वुल्वरिन शिकार के बड़े पक्षी और भेड़िए खा जाते हैं। वास्तव में 2 आर्कटिक लोमड़ी के रूप हैं। एक के पास एक नीला कोट है और दूसरे के पास एक सफेद कोट है और सफेद लेपित आर्कटिक लोमड़ी आर्कटिक खरगोश की तरह गर्मियों के दौरान भूरे और भूरे रंग की होती है। लगभग सभी आर्कटिक लोमड़ियां सफेद रूप प्रकार की होती हैं। आर्कटिक लोमड़ी की संरक्षण स्थिति कम से कम चिंता का विषय है। नंबर 1, लॉन्ग एयर्ड आउल। उल्लू की लगभग हर अन्य प्रजाति की तरह लंबे कानों वाला उल्लू काले और भूरे रंग के रंगों में आता है। बेहतर होगा कि इसे जंगल में मिला दिया जाए जहाँ यह रहता है। दिन के समय भी यह देखना मुश्किल है क्योंकि यह एक पेड़ के क्रॉच में रहता है। उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, यूरोप और एशिया में पाया जाने वाला यह पक्षी अपने जानवरों के छलावरण को लगभग मूक पंखों के साथ बढ़ाता है। नतीजा यह है कि शिकार न तो पक्षी को देखता है और न ही सुनता है। लंबे कानों वाला उल्लू बड़े सींग वाले उल्लू जैसा दिखता है जिसमें उसके कान के गुच्छे होते हैं, लेकिन यह छोटा और पतला होता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक छोटा पक्षी है। उल्लू 12 से 16 इंच लंबा हो सकता है और उसके पंखों का फैलाव लगभग 3 फीट होता है। इसकी संरक्षण स्थिति कम चिंता का विषय है। हालांकि ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसकी आबादी घट रही है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।